अस्सलाम वालेकुम। आज का न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से। जैसे मैंने लास्ट 3 सेशन पढ़ाए थे उसमें थ्योरी पढ़ाई है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा रहे हैं। अच्छे से आप लोग ये चारों थ्योरी याद कीजिए, बाकी 3 थ्योरी आगे रहेंगी प्रेजेंट की। अगर आपको अच्छे से प्रेजेंट आपको समझ में आ गया तो पास्ट फ्यूचर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान से इससे पढ़िएगा और इसकी प्रैक्टिस भी करिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सेम ये पहचान थी, बस डिफरेंस क्या है, उसमें जो टाइम बताया जाएगा वो अलग तरीके से बताया जाएगा। इसमें जो समय बताया जाएगा से के साथ बताया जाएगा। जैसे वो 5 महीने से यहाँ काम कर रहा है, 5 महीने से, जिसमें टाइम के बाद से लगेगा वो आपका माना जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें आपका जो है सिंस और फॉर का यूज होता है, सिंस और फॉर का यूज होता है। ये आपका कंफर्म टाइम के लिए होता है। जब किसी टाइम का नाम आएगा, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या जनवरी, फरवरी, मार्च, या सन होगा 90, 28, 30, 45, तब सिंस 1915 लिखेंगे, सिंस मंडे लिखेंगे, सिंस नाइट लिखेंगे, डे लिखेंगे, सिंस आपका जो है मंथ नेम लिखेंगे, जनवरी, फरवरी। बाकी फॉर जो है वो आपका तब आता है जब हमें टाइम कंफर्म नहीं होता है। जैसे फॉर 2 days, फॉर 2 months, for 2 days and for 5 hours, इस टाइप से। या आएगा 5 years, 3 years, 4 years, वो कौन सा सन है हमें नहीं पता है। जब हमें टाइम का कंफर्म नहीं होता है कि वो टाइम क्या है, जब तक उसका नेम नहीं आ रहा है तब तक क्या यूज करते हैं हम लोग, फॉर यूज करते हैं। जब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो इन बात का ध्यान रखिएगा अच्छे से। और आगे जो है मैं इसका चार्ट भी बना के इस पे जो है अपलोड कर दूंगा, उसको याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव थ्योरी। आई, यू, दे, वी, प्लूरल के साथ हैव बीन, परफेक्ट में हम लोग क्या यूज कर रहे थे, परफेक्ट में यूज कर रहे थे हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब यहां यूज करेंगे हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, तथा सिंस एंड फॉर का यूज। इसी तरह से लिखेंगे ही, शी, इट, सिंगुलर के साथ हैज बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, तथा सिंस फॉर का यूज। आगे चलते हैं, लिखते हैं नेगेटिव। आई, यू, देवी, प्लूरल के साथ have
नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी तथा सिंस फॉर का यूज यहां पे ध्यान दीजिएगा, बच्चे हमेशा करते क्या है, यहाँ पे गलती कर देते हैं, लिखते हैं हैव बीन नॉट, बट ये करेक्ट नहीं है। हमेशा जब भी सेंटेंस लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा हैव नॉट बीन, हैज नॉट बीन। बीन को हमेशा जो है नॉट के बाद रखा जाएगा। अगर हम लोग इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, हैज ही नॉट बीन गोइंग टू कानपुर सिंस 2022। ओके, याद रखिएगा इसको बहुत ध्यान से, इस चीज को कि कहां पे हम लोगों को क्या यूज करना है। चलिए इसका इंट्रोगेटिव पहले ये कंप्लीट कर लें इसका, ही शी इट सिंगुलर के साथ हैज नॉट बीन प्लस वर्ब में आईएनजी सिंस फॉर्म का यूज। अब इंटरोगेटिव लिखते हैं हम लोग। अब आपको समझ में आ गया होगा, हैज सिंगुलर के साथ लगेगा, हैव प्लूरल के साथ लगेगा, ठीक है। इंटरोगेटिव में अलग अलग नहीं लिखवाएंगे, एक ही साथ लिखवा देंगे ताकि आप लोग थ्योरी लिखने में और आसानी रहे। तो लिखेंगे सब्जेक्ट के साथ, सॉरी हैज हैव को सब्जेक्ट से पहले प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी तथा सेंस फॉर का यूज। इसी तरह से हम लोग लिखेंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। हैज हैव को सब्जेक्ट के पहले प्लस नॉट बीन, क्या लगेगा, प्लस नॉट बीन। बीन को हमेशा आखिर में रखेंगे नॉट के, प्लस वर्ब में आईएनजी तथा सिंस फॉर का यूज। ध्यान रखिएगा, वाई वेयर को वैसे यूज करेंगे, वाई वेयर व्हेन हाउ को हैज हैव से पहले प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस फॉर का यूज। अच्छे से इस थ्योरी को पढ़िएगा, इसके आगे जो है मैं सेंटेंस लगा लूंगा, उसको लिख के कॉपी में अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। बाकी प्रेजेंट की जो है 3 और रह गए हैं, जिसमें आपका पैटर्न पढ़ाए जाएंगे, कैन का यूज पढ़ाया जाएगा, हैज गॉट हैव गॉट का यूज पढ़ाया जाएगा। आज के लोकल में वो हैव पढ़ाया जाता है ओनली, आई हैव पेन, आई हैव बुक्स, आई हैव दिस। जब हमारे पास कोई चीज होती है तो उसके लिए हम लोग ये सब यूज करते हैं। बाकी इज एमआर का यूज पढ़ाया जाएगा, मैं एक अच्छा लड़का हूं, मैं एक अच्छी लड़की हूँ, आई एम अ गुड बॉय, लाइक दैट टाइप्स। ओके, ठीक है, नाउ फिनिश।